श्रीहरिशरणं श्रीहरिशरणं। कल के प्रसंग में चर्चा चल रही थी कंस ने देवकी का विवाह किया वसुदेव से और प्रसन्नता पूर्वक बहुत स्नेह करता हुआ बहुत पुरस्कार दे करके स्वयं रथ पर बैठा करके रथ को चलाता हुआ पहुंचाने जा रहा था। उसी बीच आकाशवाणी हुई कि जिसको तो इतना सम्मान से पहुंचाने जा रहा है उसका 8वां गर्भ तेरा काल होगा। अब व्यवस्थित चित्तानाम प्रसादोपि भयंकर। एक क्षण में प्रसन्न हो जाएंगे, एक क्षण में रुष्ट हो जाएंगे। अब व्यवस्थित चित्त वाले और उनका प्रसन्न होना भी कष्टकारक है, भयंकर है। खट से तलवार निकाल लिया देवकी का वध करने के लिए। वसुदेव ने बड़ी युक्ति से बचाया। कंस ने कारागार में डाल दिया वसुदेव देवकी को कि जब तक 8वां गर्भ प्रकट नहीं हो जाते तब तक तुम कारागार में रहो। वसुदेव ने प्रतिज्ञा किया था कि मैं प्रत्येक संतान को तुम्हें प्रदान कर दूंगा। क्रमशः संतानें होते गई और 6 संतानों को कंस को दिया, 6 को उसने मार डाला। 7वें गर्भ में भगवान शेष पधारे। जो शेष है, क्या शेष होता है? जो किसी प्रकार से कट नहीं सकता वो शेष होता है। तो शेष तो मर नहीं सकते हैं, शेष कट नहीं सकते हैं। तो भगवान ने युक्ति से उनको रोहिणी के गर्भ में पधरवा दिया, वहां जाकर के पैदा हुए। और यहाँ 8वें गर्भ में स्वतः आते हैं। इस समय देवकी की बड़ी विलक्षण स्थिति होती है। ततो जगल मंगल मच्युतांशम समाहितम सौरसुतेन देवी दधार सर्वात्मक मातरूपम काष्ठा जथानंद करम मनस्तः। जगत को मंगल करने वाले अच्युतांश भगवान सूरसुत वसुदेव के द्वारा गर्भ में आए। वसुदेव की मां ने मन से धारण किया, बहुत सुशोभित होने लगी। कंस भी देखता है तो प्रसन्न होता है कि ये पहले ऐसी नहीं है। ताम वेक्ष कंसा प्रभयाजितांतराम विरोचयंतीम भवनम सुचिस्मताम। चलती हुई कारागार में देखा, प्रकाशित हो रही थी, परंतु यह भी जान लिया आहेश में प्राण हरो हरिर्गुहाम। मेरे प्राण को हरण करने वाला यही है, निश्चित है। ध्रुवम तृतो जन्नपुरी में दृषि नारायण, क्योंकि पहले ऐसी नहीं थी। देखता क्यों भी चला गया, कुछ नहीं कर सका। इधर देवता लोग घबराए हो कि क्या पता लौट न जाए। ब्रह्मा जी समस्त देवताओं को लेकर के आकाश मंडल में आकर के विराजमान होकर के भगवान की गर्भ स्तुति कर रहे हैं, जिसे गर्भस्तुति के नाम से जाना जाता है। पूरी स्तुति का वर्णन कठिन है, बहुत समय लगेगा, ये मतलब है। क्योंकि जल्दी जल्दी भगवान को प्रकट करे और मंगल गान हो। ब्रह्मा जी कहते हैं
सत्यव्रतम सत्यपरम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यमृत सत्यनेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नाः। हे प्रभु, आप सत्यव्रत हैं, माने आप सत्य संकल्प हैं। सत्य संकल्प होने का क्यों स्मरण दिला रहे हैं ब्रह्मा जी? कई कारण। एक तो भगवान गीता में कहते हैं यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत व्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। प्रत्येक धर्म में जब जब धर्म की हानि होती है, प्रत्येक युग में सत्पुरुषों के रक्षण के लिए, दुष्टों का निग्रह करने के लिए प्रत्येक युग में मैं प्रकट होता हूं। आपकी प्रतिज्ञा है। तो आप सत्य संकल्प हो। इस युग में भी आपने प्रकट होने का संकल्प लिया है, तो आप प्रकट हो जाओ। अच्छा, सत्यव्रतम, आप सत्य संकल्प हो। अभी अभी ताजी घटना घटी है कि सप्तम गर्भ के रूप में भगवान शेष पधारते हैं, परंतु देवकी के गर्भ से रोहिणी के गर्भ में चले जाते हैं। किसी को पता चला? न डॉक्टर को पता, न वैद्य को पता, अरे न ब्रह्मा को पता चला, न कंस को पता चला, न पहरेदारों को पता चला। वो आया और चला गया। ब्रह्मा जी को डर लगा कि आप संकल्प लेके आए तो हैं गर्भ में, का पता लौट नहीं जाए यहां से। क्या कर लेगा कोई? स्मरण दिला रहे हैं कि आप प्रकट होने के लिए संकल्प किए हो। आप प्रकट होना, गर्भ में से लौट मत जाना। आप सत्य व्रत हो, सत्य संकल्प हो। बड़े बड़े परीक्षाएं हैं श्रीहरिशूर जी की। 100 परीक्षाएं तक है एक एक शब्द पर। कहां तक कोई करेगा? आप परम सत्य हैं, आप त्रैकालिक सत्य है। सत्य कहते हैं उसे है त्रिकालाबाधितो सत्यत्वम, जो भूत वर्तमान भविष्य तीनों कालों से बाधित है, वो सत्य है। आप तीनों कालों में सत्य हैं, आप सत्य हैं। आप सत्य की ज्योनि हैं, माने सत्य आपसे ही प्रकट होता है और आप सत्य से ही प्रकट होते हैं, सत्य में ही रहते हैं, सत्य में ही रहते हैं। सत्य से सत्यम मृत नित्य नेत्रम, सत्य का सत्य भी सत्य ही है। ऐसे जो सत्यात्मक आप हैं, आपकी शरण हम सब लोग हैं। नारायण श्रवण ग्रहण संस्मरण से चिंतन नामान रूपाणि च मंगलानि ते क्रिया से यत्तच्चरणारविंदयोः आविश्य चेता न भवाय कल्पते। हे प्रभु, आपके गुण का श्रवण करता हुआ, ग्रहण करता हुआ, संस्मरण करता हुआ, चिंतन करता हुआ, इस संसार में जो रहता है, क्रिया में अपने धारण करता हुआ, वो फिर से संसार में को नहीं प्राप्त होता है। आज इस प्रकार 10-15 श्लोकों में स्तुति करते हैं।
अब जो समय उपस्थित हो रहा बड़ा विलक्षण है, प्रकट होने को चाह रहे हैं। अथ सर्वगुणोपेतः कालः परम शोभनः। कहते हैं समस्त गुणों से संयुक्त अब काल उपस्थित होगा। कौन काल है? शोभन काल उपस्थित हो रहा है। अच्छा, काल भी कभी सुंदर होता है? जिस समय भगवान अपने पूर्ण रूप में प्रकट होते हैं, काल के रूप में, जब अर्जुन के सामने प्रकट हुए विराट रूप से, अर्जुन बहुत घबरा रहे हैं, तो पूछते कौन है? कहा कारोस्मी। काल हमारा तो यहाँ काय है, काय को आए? कहा लोक क्षेत्र प्रवृत्त, लोक के विनाश के लिए मैं प्रवृत्त हो रहा हूं। तब यहाँ काल सुशोभित हो रहा है। काल क्यों सुशोभित हो रहा है? कि कालातीत प्रभु आज काल को स्वीकार करके किसी समय विशेष में, किसी काल विशेष में आज प्रकट होने वाला, इसलिए काल सुंदर हो गया। ये हो, बड़े लोग जब आते हैं तो बड़ी बड़ी तैयारियां होती हैं। मुख्यमंत्री की अचानक सूचना आ जाए कि अभी आ रहे हैं, तो पूरा नगर स्वच्छ हो जाएगा। जब पानी की किल्लत दिखाई पड़े, सुनाई पड़ रही, सब खत्म हो जाएगी, ठीक हो जाएगा तुरंत। बिजली भी नहीं कटेगी, सब ठीक ठाक हो जाएगा। ऐसे जब अनंत कोटि ब्रह्मांडाधिपति प्रभु आ रहे हैं, तो नैयायिकों के साथों पदार्थ नवद्रव्य सब शुद्ध हो जाते हैं। सांख्य के 24 तत्व शुद्ध हो जाते हैं, ठीक हो जाते हैं। वही वर्णन कर रहे हैं। नवद्रव्य शोभा को प्राप्त हो रहे हैं। दिशा प्रसेदु, दिशाएं प्रसन्न हो रही हैं, गगन सुंदर हो रहा है, आकाश मंडल में तारागण उदित हैं, मही मंगल भूइष्ठ प्रग्राम जागराहा, पृथ्वी मंगलवती हो रही है, नदियां प्रसन्न हो रही हैं, हृदय में तालाबों में कमल खिल गए हैं, सुंदर वायु बह रही है, सुख स्पर्श और माने त्रिविध, ब्राह्मणों की अग्नियां जागृत हो गई हैं, सबके मन प्रसन्न हो रहे हैं, सबके हृदय में उत्साह है। नारायण किन्नर लोग गान कर रहे हैं, सिद्ध चारण नाच रहे हैं, विद्याधर लोग गान कर रहे हैं, नर्तकियां नाच रही हैं, मंद मंद जलधारा बरस रही है, अर्थ धीरे धीरे गरज रहे हैं। निशीथे तम उद्भूते जाय माने जनार्दने, देव काम देव रूपी नाम। गा रहा भैया भगवान